इस जुल्म के दौर में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों का आकलन किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 से 12 साल एकदम गर्क में रहा है। भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई विजन ही नहीं है और जिसके पास विजन नहीं होता है उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी यदि संन्यास लेंगे तो आरएसएस का क्या होगा। बात 75 साल की तो उनके लिए कोई कानून कोई कायदा नहीं मान रखता है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ये सब चले जाएंगे जेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है उनको अब क्या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? उन्होंने ही रूल बनाया था कि 75 साल पूरे होने के बाद आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब 75 साल के वो हो रहे हैं, अगर वो संन्यास ले लेते तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, और अगर वो संन्यास नहीं लेते हैं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। मैं एक लाइन उसमें जोड़ना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी आपने नारा दिया है वो है महाबकवास। जो सरकार आम गरीब आम आदमी का टंकी के पानी का पैसा बेच करके अपने लोगों का विकास करने में लगी है, वो सबका साथ और सबका विकास का जब नारा देती है वो संदेह उत्पन्न होता है। जब मैं बात करता हूँ इनके सफल प्रधानमंत्री होने की, तो मुझे तो लगता है कि अगर अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों का आकलन किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 से 12 साल एकदम गर्क में रहा है। इन्होंने एक अनऑफिशियली एक रूल बनाया था कि अगर मेरे ही पार्टी का इंसान, मेरे ही पार्टी का कार्यकर्ता 75 वर्ष का हो जाएगा तो उसे गार्जियन के रूप में माना जाएगा। उससे हम लोग सजेशंस लेंगे और उसको पार्टी में फैलाने का काम करेंगे, जिससे अपने पार्टी का विकास करेंगे उसका अनुभव से सीख करके। प्रधानमंत्री जी का 75 वर्ष इस 17 सितंबर को पूरा हो रहा है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार अपने गुरु को उन्होंने राजनीति से बाहर करके उनको खुद उसका लाभ उठा रहे हैं, मुझे लगता है अगर वो अच्छे आदमी होंगे, थोड़ी बहुत उनके अंदर लज्जा बची होगी तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या राजनीति में बरकरार रहना चाहिए? अगर वो इस्तीफा दे दें तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? इस जुल्म के दौर में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। पिछले 4 से 5 दशक में आज जितना भारत बेरोजगार हुआ है, जितना आज के दौर में बेरोजगारी है, शायद इतना 4 से 5 दशक में नहीं बेरोजगार कभी हुआ होगा भारत। आज जितना युवा आज त्रस्त है, जितना किसान आज त्रस्त है, शायद हमें नहीं लगता कि 4 से 5 दशक में कभी इतना त्रस्त, इतना परेशान हुआ होगा। रही बात 75 साल की तो उनके लिए कोई कानून कोई कायदा नहीं मान रखता है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अवतरित पुरुष हूँ। हमारा कोई यहाँ पैदा थोड़ी हुए हैं, वो अवतार लिए हैं, अवतारी पुरुष हैं, तो उनके लिए 75 वर्ष वाला कानून लागू ही नहीं होता है। लेकिन ये भारत की जनता है, भारत के लोग हैं जो उनसे त्रस्त आ चुके हैं, त्रस्त हो गए, इतना त्रस्त हो गए कि उनको बिल्कुल ही विदाई कर देंगे। अब उनको आगे 75 वर्ष से ही बिल्कुल रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ऐसा रिटायरमेंट की उनकी तैयारी की जा रही है। माननीय जी से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप रिटायरमेंट भी ले रहे हैं तो कम से कम इतनी व्यवस्था करके जाइए कि जो युवा बेरोजगार हुआ है, कम से कम आप 10 साल में 9 साल में अपना नहीं मिला के नौकरी दिए हैं, तो अब देखे जाएं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो रहे हैं, क्या उनको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से? अगर वो संन्यास ले लेते तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? पहले तो हमें बड़ा दुख है, पहले तो हमें बहुत बड़ा दुख है कि नरेंद्र मोदी जी यदि संन्यास लेंगे तो आरएसएस का क्या होगा। आरएसएस का क्या होगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा भारत में पैसा देने वाले आरएसएस को नरेंद्र मोदी हैं। मैं झूठ बड़ा आरोप लगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? अमित शाह को, नितिन गडकरी को, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? देखिए, आप तीनों चीज पूछ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ जी हुए तो यूपी को बदनाम करके गए, यूपी को खाए, इसलिए अब यूपी का नाम वो नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी जी, ये राजनाथ जी। रही बात गडकरी की, गडकरी के बारे में कहा जाता है कि ऊपर 600-700 किलोमीटर चले जाइए, कोई बचाने वाला नहीं है। कौआ खा जाएगा, चिड़ै खा जाएगी, चिड़ोमन खा जाएगी, आपकी लाश वापस नहीं आएगी उसी रोड पे। तो हमारे समझ में देखिए, हम वो भी दिन देखे हैं। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अब
हम हाँ। आएगा समय, अपने आप मालूम हो जाएगा कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं सितंबर में। क्या उनको राजनीति से अब संन्यास ले लेना चाहिए? अगर वो संन्यास ले लेते तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नहीं लेंगे संन्यास, नहीं लेंगे तो जबरदस्ती लिया जाएगा। और क्यों नहीं लेंगे? हाँ। क्यों नहीं लेंगे? जो संविधान में लिखा है वही तो होगा। और इनके हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे। दूसरे नंबर पे कोई, तीसरा नंबर कोई बता दो कौन है प्रधानमंत्री के? अच्छा, आप अभी ये भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने की होड़ में है, आगे हैं, आप राहुल गांधी करें, लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। कैसे अखिलेश बन जाएंगे, कैसे राहुल बन जाएंगे, ये भी आप हमें स्पष्ट करिए। बहुत सही सवाल पूछा। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भाजपा कैसे बन गई? अब हो क्या, आप सही बोलिए ना, बनी कि नहीं? जीती, हाँ ना। उसी तरह यहाँ भी बनेगी। हाँ। इन्होंने, भाजपा वालों ने राजनीति सिखाई। सितंबर के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? वो 17 सितंबर को नहीं देंगे। हाँ। जिस दिन बिहार का रिजल्ट आएगा, हाँ। उधर रिजल्ट आएगा, उधर इनका रोना पिटना शुरू हो जाएगा, इनके विभाग में ही। हाँ। किसका? अमित शाह का बयान देख लीजिए, हाँ। कंगना रनौत को देख लीजिए, हाँ। और अरे क्या बोलते हैं जो इस समय परिवहन मंत्री है केंद्र में, नितिन गडकरी को देख लीजिए। हाँ। सबका बयान। और योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया जी। अच्छा, ये बताइए सबका बयान का क्या माने रखा जाए? अब अमित शाह कहते हैं हम संन्यास ले लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, खेती करेंगे। हाँ। और मतलब योगी जी कहते हैं मठ चले जाएंगे। योगी जी तो कह रही हैं कि हमको दिल्ली नहीं, हमको पीछे से ही रास्ते से हम निकल जाएंगे, गोरखपुर अपने। हाँ। सितंबर के बाद किसको देखेंगे प्रधानमंत्री को? अच्छा, आप बताइए, आप मीडिया में आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, आप किसको पसंद करते हैं देखने के लिए? देखिए, जो रहेगा हम उसकी खबरें चलाएंगे, हम मीडिया वाले हैं। नहीं, कुछ भी हम जनता से पूछ रहे हैं, आप बताइए। आप लोग जनता सूत्र से भी पता चल जाता है ना कि कौन कौन बन रहा है, कौन गिनती में है। आप बताइए ना, हम तो 3 नाम बता रहे हैं ना आपको, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई नितिन नहीं गडकरी बनेगा। हो, चाहे राजनाथ सिंह हो। हाँ, ये सब चले जी हैं जेल है। हाँ, काहे जेल राहुल चले? गांधी है। जब अमित शाह लोग तब उसकी सांसदी खत्म कर सकते हैं। हाँ। तो वो सब नोट है एक डायरी में, एक डायरी में नोट है भाई मेरे। सारी सरकार चीजें लिखी जा रही हैं। सब ए से लेके जेड तक है। हाँ। अभी बीच में 2-3 साल पहले अखिलेश जी को एयरपोर्ट पर रोका गया था, तब अखिलेश जी इलाहाबाद जा रहे थे कार्यक्रम में जी। उसकी इतनी हैसियत हो गई पुलिस वाले की कि अखिलेश जी को बताओ रोक लिया उसने एयरपोर्ट पे, और उसने जाने नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि सपा की सरकार, गठबंधन की सरकार 27 में आ रही है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश जी सीएम बनेंगे, इसमें तो कोई राय नहीं है। उससे पहले हो सकता है केंद्र में राहुल गांधी जी की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस। बिहार चुनाव के बाद? हाँ, बिहार चुनाव के उसी दिन, जिस दिन उधर काउंटिंग होगी, उधर जितनी गिनती चल रही होगी, उतनी उन लोग की डिप्रेशन, बीपी, अटैक पटेक, जितनी बीमारी है सब इन लोग को होने वाली है। अब मोदी जी 75 साल के पूरे हो रहे हैं, क्या लगता है आपको, अब उनको राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको राजनीति करनी चाहिए? अगर वो इस्तीफा दे दे तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे झूठी मकार सरकार को, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि इनके एक मुद्दा नहीं, हज़ारों मुद्दे, इनके एक वादे नहीं हज़ारों वादे हैं जो फेल हो चुके हैं। चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, या फिर किसानों का हो, हर मुद्दे इनके फेल हो चुके हैं। और मुझे तो लगता है जैसे 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव आके बीजेपी सरकार को भगाएंगे, खदेड़ेंगे। वैसे ही हमें लगता है कि जो आपकी प्रधानमंत्री इलेक्शन होगा उसमें मोदी जी भी खड़े रह जाएंगे। प्रधानमंत्री 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, क्या उनको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से? अगर वो संन्यास ले लेते हैं तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? सर्वप्रथम भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कोई विज़न ही नहीं है, और जिसके पास विज़न नहीं होता है उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। कुल मिला के किसी भी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। अरे मोदी जी, आपका भी एक्सपायरी डेट आ गया है, अब और कुर्सी को छोड़ दीजिए, आपसे यह निवेदन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे होने जा रहे हैं,
क्या अब उनको राजनीति से इस्तीफ़ा देना चाहिए? अगर वो इस्तीफ़ा दे रहे थे तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, हम आपको बता दें, जो कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बनाया था कि 75 साल का जो होगा वो किनारे जाएगा, और इसी के आधार पर माननीय जोशी मुरली मनोहर जी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी किनारे हुए थे। सवाल जहाँ तक रह गया है कि जब बनाया गया है कानून, तो देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी बन सकते हैं, क्योंकि इस प्रदेश के 3 बार वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 5 बार सांसद रहे हैं और 2 बार MLC भी रहे हैं। सवाल जहाँ तक रह गया है, अब इस तरीके की जो हो रहा है, जो कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए और सर सम्मान से जो भागवत जी ने कहा है तो सही कहा है, गलत नहीं कहा है। और संघ जो है भाजपा की दिशा और दशा और ऊंचाई तय करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, क्या उनको अब राजनीति से इस्तीफ़ा देना चाहिए? अगर वो इस्तीफ़ा दे रहे थे तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी हाँ, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए बहुत जल्दी। अमित शाह को यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। क्यों? वो तो गृह मंत्री ना मौजूदा समय मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि और दूसरी बात रही उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव की बात, मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ कि बिहार की दुर्दशा, बीजेपी सरकार पूरी तरह से बिहार में साफ है, मगर जो लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं तेजस्वी यादव, उन्हें चाहिए कि ओवैसी को बुलाकर गठबंधन करें सरकार के साथ, और 2027 में हमें उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी के साथ गठबंधन करना होगा। पूरी सरकार फुल बहुमत से इनकी सरकार बनेगी। ओवैसी को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाए। अंकल, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अगर मोदी जी इस्तीफ़ा ले लेते हैं सितंबर के बाद, वो 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं सितंबर में, अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? मतलब कोई नया चेहरा आना चाहिए। ठीक है, देखिए, तमाम लोगों से हमने ये बात करके जानने की कोशिश करी कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? तमाम जो चीज़ें थी वो निकल के सामने आई। तमाम जो युवा थे, तमाम जो लोग थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।